सो गाइस, वेलकम टू क्रैक JKSSB। आज के सेशन में बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके एनटी के सिलेबस के जीएस सेक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। तो इनमें से कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है, सन की जब रेडिएशंस अर्थ पे पड़ती हैं तो काफ़ी सारी जो गैसेस होती है उन रेडिएशंस को ट्रैप करना शुरू कर देती हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है वो है CO2। ठीक है, और जिसकी वजह से जो अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू कर जाता है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। Consider the following statements regarding satellites. Geostationary satellites revolve around the Earth in 24 hours. They appear stationary from the surface of Earth. They are generally placed above the poles. अब काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, तो मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो अर्थ की सेम स्पीड पे रिवॉल्व करती है, अर्थ के अराउंड। अब सेम स्पीड पे रिवॉल्व करती है तो बिल्कुल अर्थ के स्टेशनरी ही लगेगी अगर हमको दिखती है, ठीक है, सरफेस से। और ये इसीलिए स्टेशनरी होती है, और ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहती है। पोल्स के ऊपर रहेगी तो ये स्टेशनरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, दूसरी भी सही हो जाएगी। पोल्स के ऊपर नहीं, इक्वेटर के ऊपर रहती है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? 1 and 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बार कोड्स रीड बाय स्कैनर्स एट चेकआउट्स काउंटर्स इज बेस्ड ऑन। जब भी आप मार्केट में जाके कुछ खरीदते हो और पेमेंट करते हो तो वो जो सामने कैशियर बैठा होता है वो बार कोड स्कैन करता है। अब उसमें से लेज़र निकलती हैं रेड कलर की, जो वो पूरा प्रोसीजर आगे होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? लेज़र की वजह से। अब रेडियो वेव्स कहाँ यूज़ होती हैं? जैसे वाईफाई में यूज़ होती है, ठीक है, ब्लूटूथ में यूज़ होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? MICR जो होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, आपके ATM कार्ड्स में। और माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, रडार्स में यूज़ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेज़र, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नेविक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज़ डिज़ाइंड प्राइमरली फॉर। आपको पता है USA में क्या है? GPS। क्वेश्चन भी आ सकता है कि GPS कौन सी कंट्री का है? GPS, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वैसे ही इंडिया में है और वो रीजनल है। जैसे GPS जो है वो ग्लोबल है, इसीलिए इसका नाम जो फुल फॉर्म है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, लेकिन जो नेविक है वो रीजनल है, मतलब इंडिया के अंदर ही यूज़ हो सकता है। और ये एक GPS जैसा ही एक नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का। तो ये किस लिए यूज़ होता है? रीजनल पोजीशनिंग सर्विसेज की। अब नेविक की फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फेवरेट टॉपिक है, बायोफ्यूल्स। अब पहला स्टेटमेंट है, बायो इथेनॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन एंड मेज। दूसरा है, बायोडीजल इज टिपिकली प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल फैट ओनली। और थर्ड है, इंडिया इज ए नेशनल बायो एनर्जी मिशन फॉर प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब समझ लो कि जो बायो इथेनॉल होता है वो होता क्या है। एक्चुअल में बायो इथेनॉल जो होता है ना, वो पेट्रोल का एक अल्टरनेटिव होता है जो कि इको फ्रेंडली होता है, पोल्यूशन नहीं करता। और ये बनता है, एक प्लांट बेस्ड बायोफ्यूल है ये, जो कि प्लांट बेस्ड शुगर से बनता है। जैसे शुगर केन हो गए और मेज से बनता है। ठीक है, मेज जिसको कॉर्न भी कहते हो आप। और ये रिन्यूएबल अल्टरनेटिव है पेट्रोल के लिए। ठीक है, और कहाँ से बनता है ये? शुगर केन से बनता है, मेज या कॉर्न से बनता है। और दूसरा है बायोडीजल। बायोडीजल ये भी एक रिन्यूएबल है, ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है प्लस एनिमल फैट दोनों से बनता है। ठीक है, और ये किसका अल्टरनेटिव है? ये डीजल का अल्टरनेटिव है, उसके साथ ब्लेंड होता है। और थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, इंडिया इज ए नेशनल बायो एनर्जी मिशन फॉर प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स, जो कि बिल्कुल सही है। पहला भी स्टेटमेंट सही हो गया। ओनली नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एनिमल फैट के साथ वेजिटेबल ऑयल से भी ये बायोडीजल बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया के बायो एनर्जी मिशन हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे एक सेटेट स्कीम है। सेटेट स्कीम की आप फुल फॉर्म अपने नोट्स में लिख लेना, सेटेट। ठीक है, सेटेट की जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स
अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और एक नेशनल बायो एनर्जी मिशन भी है। अब आपका होमवर्क है, आपने ये करना है कि ये दोनों मिशन है कब कब लॉन्च होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द पार्टिकल इन एन एटम दैट हैज़ नो चार्ज। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास, वो एक न्यूट्रल है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। अब पॉजिट्रॉन की बात सुन लो, पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी मैटर है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC CGL में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड इंटरप्लैनेटरी मिशन। इनमें से कौन सा है वो इंटरप्लैनेटरी मिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मंगलयान, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये कब लॉन्च हुआ था, 2013 में। जो डेट्स वगैरह बता रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पूछा, मैं बताऊंगा बाद में क्या डिफरेंस होता है ग्रेविटेशनल वेव्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। पहला है दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट्स, दे ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, LIGO इज यूज टू डिटेक्ट दैम। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, स्पेस में जब भी दो हैवी ऑब्जेक्ट्स ज़ोरदार स्पीड से मूव या टकराते हैं ना, तो उससे रिपल्स निकलते हैं। रिपल्स होती हैं तरंगे निकलती हैं, ठीक है, उसी को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये पहली बार ना 2015 में डिटेक्ट की गई थी, और LIGO से ही ये डिटेक्ट की गई थी, ठीक है। अब डिफरेंस जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती हैं। जैसे दो, अगर वो रेस्ट में भी हो तो लगेंगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में लगती हैं। जैसे दो ब्लैक होल्स के बीच में लगी, तो उनकी वजह से जो रिपल्स निकलते हैं, जो तरंगे निकलती हैं, उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और LIGO से इन्हें पहली बार 2015 में डिटेक्ट किया गया था। LIGO की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। LIGO की फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है LIGO को, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। और पहली बार कब डिटेक्ट की गई थी, तो इन्हें पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2015 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये SSC CHSL में पूछा हुआ है। ये सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे। 9th क्वेश्चन है द टेक्निक जीन साइलेंसिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये, तो जीन साइलेंसिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसमें करते क्या है, किसी भी एक जीन को ना टेम्परेली बंद कर देते हैं ताकि वो प्रोटीन ना बना सके, ठीक है। जीन को टेम्परेली बंद किया जाता है जिससे वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देता है। और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन सोलर पैनल्स। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, DRDO को हेडक्वार्टर कहाँ पे है, DRDO को हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो DRDO को हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट GSLV। अब फुल फॉर्म लिखते रहना यार। GSLV की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये चाहे तो आप अगर क्वेश्चन सिंपल बनाना हो तो ये इनकी फुल फॉर्म ही पूछ सकता है NT के पेपर में। अब पहला है स्टेटमेंट GSLV इज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग हैवी सैटेलाइट्स, PSLV इज नोन एज द वर्क हाउस ऑफ ISRO, इंडिया इज नेवर यूज्ड क्रायोजेनिक इंजन्स इन एनी ऑफ इट्स लॉन्च व्हीकल्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, GSLV यूज़ होता है हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। ये 2 से लेकर 2.5 टन के सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए सक्षम है, ठीक है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
इसको सबसे ज़्यादा इसरो यूज़ करता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्क हाउस ऑफ इसरो। क्या बोलते हैं, वर्क हाउस ऑफ इसरो। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इंडिया ने बिल्कुल क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किए हैं। अब क्रायोजेनिक क्या होता है ये समझ लो, जो ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में, जैसे -150 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जो काम करने वाली टेक्नोलॉजी है ना, ये काम करने वाला जो इंजन है, उससे हम क्रायोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। इंडिया ने यूज़ किया है, इंडिया ने क्रायोजेनिक जो है CE 7.5 इंजन GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यहाँ पे यूज़ किया है इसको, ठीक है। तो इंडिया ने बिल्कुल यूज़ किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रीटिंग यूजिंग जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। तो हेमोफीलिया, आपको पता होना चाहिए कि हेमोफीलिया क्या एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। 14th क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज टू। तो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। 15th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यार इसको आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, कोबाल्ट, आयोडीन और मैग्नीशियम रेडियो एक्टिव है ही नहीं। थोरियम है, थोरियम है रेडियो, और इसका एटॉमिक नंबर याद रखना, थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या 90, और ये नेचुरल ऑकरिंग भी है, नेचर में मिल जाता है इजली। फिर से आ गया स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रोजन फ्यूल। इट एमिट्स ओनली वाटर एज ए बायो प्रोडक्ट। इट इज़ मोर एनर्जी डेंस देन फॉसिल फ्यूल्स। हाइड्रोजन इज करंटली यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजिन्स इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, सिर्फ वाटर वेपर निकलता है इससे, तो H2O बिल्कुल सही है। इट इज़ मोर एनर्जी डेंस देन फ्यूल्स, ये भी सही है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी जो हाइड्रोजन फ्यूल की होती है वो 120 से 140 mJ पर kg होती है, और पेट्रोल डीजल की कितनी होती है, 44 से लेकर 46 तक mJ पर kg। लेकिन तीसरा रॉन्ग है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रायल्स चल रहे हैं इसको बनाने की, इस इंजन को बनाने के लिए अभी सिर्फ इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। 17th क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। आज सबको पता है कि हमारे जितने भी जो घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। लाइक हमारा जो जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे फ्रिज वगैरह हम बोलते हैं, जैसे एलेक्सा वगैरह है, ठीक है, एलेक्सा है, सिरी है, तो ये सब भी हमारे होम अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो बिल्कुल कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर स्प्रेइंग, बिल्कुल सही है। इंडिया बैन्स सिविलियन ड्रोन यूजेज कम्प्लीटली, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, कम्प्लीटली नहीं है, कुछ जगहों में इसको पूरा का पूरा बैन किया हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं किया हुआ, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली कंटेन इट्स ओन DNA एंड सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। हमें पता ओन DNA किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब सेमी ऑटोनोमस क्या होता है ये भी समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना DNA, RNA और एंजाइम्स रखता है, आपको पता है, लेकिन सारे प्रोटीन्स खुद नहीं बनाता, ठीक है, सारे नहीं खुद बनाता, खुद ये इसको न्यूक्लियस से बनवाने पड़ते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है, फुली ऑटोनोमस नहीं है, सेमी ऑटोनोमस है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। इट रिलाइज ऑन बिनरी लॉजिक, इट यूजेस सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट, इट इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर सॉल्विंग क्लासिकल कंप्यूटिंग बॉटलनेक्स। तो इनमें से कौन सा सही है। तो पहला तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, बिनरी लॉजिक नहीं इस्तेमाल करता, ये क्यूबिट्स इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब समझ लो ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि बिनरी में क्या होता है ना, जो 0 और 1 रहता है, हमें पता है बिनरी 0 और 1 पे काम करता है। जो 0 और 1 होते हैं वो एक ही स्टेट में होते हैं, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा एक बिट में, ठीक है। लेकिन क्यूबिट में क्या होता है ना, इसके मल्टीपल टाइम्स में 0 और 1 एक साथ आ सकते हैं, मतलब एक साथ वर्क कर सकते हैं।
तो बिनरी नहीं होगा, क्यूबिट्स होगा। इट यूजेस सुपर इम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट, इसीलिए तो इसको सुपर पोजिशन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये क्यूबिट्स इस्तेमाल कर रहा है, मतलब 0 और 1 एक बिट में एक ही टाइम पर आ रहे हैं, तो इसीलिए सुपर पोजिशन और इंटेंगलमेंट इसको बोला जा रहा है। और हाँ, जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसी पे काम करता है, किस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड जो है इसको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इनका लेवल अच्छा लगा होगा, क्योंकि आजकल बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा जीकेएसएस भी, काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। आप अपने जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही इसके अराउंड 200 तक क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा ये पार्ट कवर हो जाएगा सिर्फ एमसीक्यूज़ और उसके एक्सप्लेनेशन से, और यहीं से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि आपके और दोस्त भी इसको देख सकें। थैंक्स।